तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का जो है 20 के दांत चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खोखा के अनुसार। यानी खोखा उसका बेटा जो था, इसी के कारण जो है सेन साहब अपने सिद्धांतों को भी बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी की किस पात्र ने कही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेन साहब कहते हैं। किससे कहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। नलिन विलोचन शर्मा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत समाज में किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग का उजागर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत कैसी कहानी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत कहानी में किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यम वर्ग के अनेक जो है अंतर्विरोधों को उजागर किया जाता है। इसमें खोखा और कासू की कहानी होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा के हैं, भाषा भाषी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जन्मना भोजपुरी भाषी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। पटना के बंदरघाट में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रत्नावती शर्मा था मम्मी का नाम। किनके, तो नलिन विलोचन शर्मा के। नलिन विलोचन शर्मा कौन से कहानी लिखे हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से कहानी लिखे हैं। विष के दांत। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखक ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना विश्वविद्यालय से किए थे। किस विश्वविद्यालय से, तो पटना विश्वविद्यालय से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 ईस्वी में नलिन जी की मृत्यु हो गई थी। 1961 ईस्वी में ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलोचनाओं आलो आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधुनिक शैली को अपनाते थे। कौन सी शैली, तो आधुनिक शैली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामावतार शर्मा। पूरा नाम था पंडित रामावतार शर्मा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कैसी थी। तो सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीमल इंड थी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर होगा, स्ट्रीमल इंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम काली चमचमाती रंग थी। कैसी रंग थी, काली चमचमाती रंग थी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 बेटियां थी सेन साहब की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेन साहब की पुत्रियों से कोई खतरा नहीं था। क्यों, क्योंकि सेन साहब की पुत्रियां जो एकदम शांत थी। कैसी थी, तो शांत स्वभाव की थी, और बेटा जो है बहुत बदमाश था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरती थी। कौन थी, आरती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विश्वविद्यालय या कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किडन गार्डन विद्यालय जो था उसी को अच्छा बताते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर लाल था।
मदन के पिताजी का क्या नाम था? तो गिरधरलाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खोखा के दुर्ललित स्वभाव के कारण ही बदल लिया था। खोखा कौन था? तो सेन साहब का बेटा था। खोखा का असली नाम क्या था? तो कासू था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दुर्ललित का अर्थ या दुर्ललित शब्दार्थ है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, लार प्यार से बिगड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब या सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नलिनी लोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुई थी। पटना के कौन से स्कूल में? तो कॉलेजिएट, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी नंबर, पटना के कॉलेजिएट स्कूल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दांत तोड़े थे। क्या 2 दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है खोखा किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कासू को लोग खोखा कहते थे। कासू को क्या कहते थे? खोखा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विष के दांत कहानी की गई है, यानी विष के दांत कहानी की गई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष के दांत एवं अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो अन्य कहानियां संग्रह से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्रकार था। कौन था? तो सेन साहब का मित्र पत्रकार था। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिरधर लाल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन का पिता है गिरधर लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के बेटे या खोखा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये जो है कासू, यही कासू नाम था इसके बेटा का नाम। अगला क्वेश्चन कह रहा है मदन की उम्र क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5-6 वर्ष थी। कितना था? 5-6 वर्ष मदन की आयु थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो आप लोग जानते हैं कौन सी खेल? लट्टू का खेल था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लट का खेल या लट्टू का खेल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नलिनी विलोचन शर्मा जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, किसे इस बात का गर्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माता पिता। किनके माता पिता को? तो खोखा के माता पिता को। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, खोखा से। खोखा किसका असली नाम था? तो कासू का था। कासू को लोग खोखा प्यार से कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब ने किसे खट फटक लगाई, यानी सेन साहब ने किसे फटकार लगाई थी? खूब फटकार लगाई थी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गिरधर लाल को। गिरधर लाल किसके यहाँ काम करता था? तो सेन साहब के यहाँ। कौन सी काम करता था? तो बोलिए किरानी का काम करता था। कौन सी काम करता था? तो किरानी का काम करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। कौओं की जमात में कौन? हंस शामिल होने के ललक गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह अपने पिता के हाथों से पीटता था। कौन? तो मदन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए एक घर पर कौन आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ई साहब आते हैं। तो वीडियो खत्म हो, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।